समझिए। कोटा से पारसवच आदित्य नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका आध्यात्मिक वर्षा योग हमें मिला, हम धन्य हो गए। गुरुदेव, आपके निर्देशन एवं सानिध्य में चंद्र प्रभु भगवान की सबसे बड़ी रजत वेदी का कार्य हुआ। उसमें आपने ऊपर ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय हर हर नमः लिखाया है। गुरुदेव, कुछ व्यक्ति इस नाम को लेकर कह रहे हैं कि ये आगम के विपरीत है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैंने भी कहा ना, उत्तर दे देने से चीजें बिगड़ जाती हैं। आप तो प्रश्न कीजिए कि उसका अर्थ क्या है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको अध्ययन करना चाहिए, और मंत्र शास्त्रों का अध्ययन किए बिना ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग माला फेरते हैं? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम, क्लीम का अर्थ बताइए, कोई बताएगा? ह्रीम तो आप बोल दोगे कि ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान है। कहां से विद्यमान है? वो तो आपने कर लिए हैं इस 24 ही के। बताइए ब्लूम का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो जो जब को भी कोई ऐसा प्रश्न करे उससे बोलना इसका अर्थ बता दो, हम उसका बता देंगे। मंत्रों के अर्थ पर जाने से कई बार विकल्प उठ जाते हैं। ये जो ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय हर हर नमः, वो जो हर शब्द है वहां पर हरने के योग में, हमारे अशुभ कर्मों को हरने के योग में। एक बात ध्यान रखना, जिसको कमी निकालना है वो कमी निकाल ही लेता है। आप कुछ भी कर लो। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको कहते हैं छिद्रान्वेषी। में तो इनको सिर्फ कमी दिखती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, बेस्ट है। उनको जिसको प्रश्न हो उसको बोलना आप तो महाराज जी के पास जाके पूछ लो, वही बताएंगे। नहीं तो रुको, 1 जून को कोटा आ रहे हैं, वहीं बताएंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान से सौरभ जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर कोई लड़का मांगलिक है और वह बिना मांगलिक लड़की से शादी करना चाहता है, तो जैन धर्म के अनुसार पूजा विधान करके कर सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों का तालमेल अच्छा है और दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी रखते हैं। कृपया समाधान कीजिए कि क्या वो कर सकते हैं। अब देखिए, जब सेटिंग हो ही चुकी है तो ज्योतिषी पंडित जी और महाराजों को परेशान क्यों करें? एक बच्चा आया, बोले महाराज जी मैं तो आपके आज्ञा के बिना शादी नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा तो सही करूंगा। मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है। ये तो वही बात हो गई कि हमने 11 काजू की विधि ले ली और अर्पित क्या मिलेगी तो ही जाएंगे। अब अर्पित क्या हो, 2 और बढ़ा, 3 और बढ़ा, हाँ चलो हो गया। ज्योतिष के चक्कर में जितना पढ़ेंगे उतना परेशान हो जाएंगे। आजकल के लोग ज्योतिष और वास्तु के चक्कर में इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि पुण्य क्षीण हो गया है। ज्योतिष वास्तु मिथ्या नहीं है। ज्योतिष वास्तु मिथ्या नहीं है, जिन आगम में इसका वर्णन है। जब उन स्थल कथा, जब चूलिका पढ़ते हैं, जब 14 पूर्व के बाद, तो उसमें स्थल कथा में ज्योतिष वास्तु का वर्णन आता है। मिथ्या नहीं है, लेकिन आपका पुण्य क्षीण हो गया इसलिए सब चीजें लगती है। कोई कहता है कि मंगल है और ये है, जो कहे ना कि मंगल की शादी नहीं होती है, उस बाकी की नहीं होती, उसको बोलना आपने कुंडली मिलाई थी क्या? स्वभाव मिल जाए विवाह कर लें, कुंडली में आना हो सास से मिलाएं, पति से ना मिलाएं। सास के साथ ज्यादा देर रहना है और सास के साथ बन गई तो पति की सांसें भी अच्छी चलेंगी। तो ये सब मैं इसमें विकल्प नहीं लेता। 64 रिद्धि विधान, भक्तामर विधान, शांति विधान, आगम में इन विधानों का वर्णन है। विधान करे, बढ़िया शांति से जिए। फिर भी ज्योतिष की बात करो तो 27 वर्ष के बाद मंगल का कोई उपयोग नहीं रहता। अर्पित पंडित जी भी यही सामने है। ये कभी नहीं पूछते किसी से भाई तुम्हारी कुंडली मिले कि नहीं, तुम तो बताओ हमारी कुंडली मिल रही कि नहीं। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। ना किसी पंडित के पास जाके मंगल उतारना, पंडित जी का उतर जाएगा, तुम्हारा नहीं उतरेगा। इन विकल्पों में नहीं रहे। परस्पर की प्रीति बना के रखें, स्वभाव को देखें। प्रतिदिन भगवान का पूजन अभिषेक करें। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 दिन तुम्हारे और नवग्रह तुम्हारे।
कभी भी जाके देखना प्राचीन मंदिरों में जिन बिंब रहते हैं, जो प्राचीन बिंब, उसमें नीचे मुंडियां बनी रहती हैं अथवा 9 द्वारपाल जैसे बने रहते हैं। वो क्या है? वो कोई एक मेरे पास आया, बोले ये प्रतिमा मिल गई। मैंने कौन सी? बोले रावण ने रखवाई थी। मैंने कहा भैया 9 मुंडी है रावण की, एक कहां घर छोड़ के आया है? वो जो 9 चिन्ह बने हैं वो नवग्रह के चिन्ह हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरणों के दास हैं नवग्रह। तुम जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, सारे ग्रहों की शांति होगी। शादी के पहले बढ़िया शांति विधान करें और विवाह कर लें। इसके पश्चात प्रतिदिन भगवान की आराधना करें, न मंगल सताएगा न शनि तुम्हारे पास आएगा, ऐसा समझिए। फिर भी जो समस्या आएगी वो आपको ही झेलना है, क्योंकि परस्पर में नहीं बनी तो हमारे पास नहीं आना। परस्पर में स्वभाव बना के रखो, सब अच्छा होता है। आगे चलते हैं। कोटा से रेखा जैन, नमोस्तु।